लेक्चर में हमने चंद्र बिंदु ये मात्रा हमने सीखी थी। इसके बारे में कुछ शब्द भी हमने सीखे। आइए अब हम पेज नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। उसमें क्या है, एक कहानी है। किसकी है? सांप, ऊंट और सारस, तीन प्राणियों की वहां पे कहानी है। वो कहानी में हमें क्या बताया गया है, आइए देखते हैं वीडियो की तरफ। पेज नंबर 48 खोलेंगे। तो बच्चों आइए अब हम देखते हैं सांप, ऊंट और सारस की कहानी। क्या है इस कहानी में वो अब हम देखते हैं। तो पहली लाइन देखेंगे। एक गांव में एक तालाब था। तालाब पता है आपको? पॉन्ड। एक गांव में एक तालाब था। उसके किनारे एक सारस परिवार रहता था। पास ही एक कुआं था। कुएं में एक सांप रहता था। सांप सारस के अंडे खा जाता था। देखो बच्चों क्या है ये कहानी में। एक गांव में एक तालाब था। क्या था? तालाब। तालाब में तालाब के किनारे एक सारस परिवार रहता था। सारस मीन्स जैसे कि हंस है ना। सारस परिवार रहता था और वो अपने परिवार के साथ वो किराए रहता था। पास ही एक कुआं मीन्स जिसे हम विहीर बोलते हैं है ना, वो कुआं। एक कुआं था। कुएं में एक सांप रहता था। देखो कुएं में कौन रहता था? सांप। जैसे कि पानी में सांप रहते हैं, मछली रहती है और कछुआ भी रहता है, तो उसमें सांप रहता था। सांप सारस के अंडे खा जाता था। देखो सारस के जितने भी अंडे थे वो सांप क्या कर रहा है, निगल रहा है। ये जो है तालाब है और तालाब के पास क्या है बच्चों? कुआं है। वेरी गुड। और ये सारस परिवार अपने बच्चों के साथ पूरा परिवार तालाब में रहते थे। और सांप क्या करता था? चुपके से आके उनके अंडे जो है, एग्स जो है वो खा जाता था। एक दिन वहाँ एक ऊंट आया। उसके पैर में कांटा चुभा था। सारस ने वह देखा और कांटा अपनी चोंच से निकाल दिया। देखो बच्चों जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहे हैं। एक दिन फिर वहाँ पे कौन आया? ऊंट आया। ऊंट मीन्स कैमल आया और उसके पैर में कांटा चुभ गया था। और सारस ने वो देखा और सारस ने क्या किया? फिर अपनी चोंच से उसके पैर का कांटा निकाल दिया। देख रहे हो आप पिक्चर में कि ऊंट के पैर में क्या चुभ गया है बच्चों? कांटा। और कौन निकाल रहा है? वेरी गुड, सारस ने ऊंट को सांप के बारे में बताया। ऊंट ने सांप को अपने पैर के नीचे दबाकर कुचल दिया। दोनों ने एक दूसरे की सहायता की और दोनों एक दूसरे को मुसीबत से बचाया। देखो बच्चों क्या हुआ? फिर जैसे ही ऊंट के पैर में से कांटा किसने निकाला? सारस ने निकाला। फिर कुछ दिनों बाद सारस ने ऊंट को सांप के बारे में बताया। फिर ऊंट ने सारस को बताया कि मैं उसका काम तमाम कर देता हूँ। और फिर ऊंट ने क्या किया? ऊंट ने सांप को अपने पैर के नीचे दबा दिया। देखिए जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है बच्चों, जैसे कि सांप ने अपने पैर के नीचे ऊंट ने अपने पैर के नीचे सांप को क्या दिया है? कुचल दिया है। और फिर जैसे कि सारस ने ऊंट की मदद की थी वैसे ही ऊंट ने भी सारस की मदद की। एक दूसरे की दोनों ने सहायता की और दोनों एक दूसरे को मुसीबत से बचाया। देखो बच्चों ये कहानी में आप लोगों को क्या सीख मिली है फिर? कि अगर जैसे कि सांप ने सारस को बहुत परेशान किया था, उसके अंडे खा लेता था, लेकिन सारस किसी को कुछ बता नहीं सकता था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात ऊंट से हुई। ऊंट के पैर में क्या हुआ था? उसके
ऊँट के पैर में कांटा चुभ गया था और वो किसने निकाला? सारस ने। फिर सारस ने ऊँट को बताने के बाद ऊँट ने क्या किया? फिर सांप को कुचल डाला। फिर इससे क्या समझ में आया कि सारस और ऊँट दोनों मित्र बन गए। दोनों ने एक दूसरे की क्या की? सहायता की। वैसे ही आप लोगों को भी अपने दोस्त की या घर में आपकी बड़ी छोटी बहन होंगी उनकी सहायता करनी चाहिए। ओके बच्चों, अब इसके नीचे देखो कुछ शब्द हैं जैसे कि हम हर बार पढ़ते हैं, तो पढ़ो। पहला शब्द क्या है? हंसना। बोलो मेरे पीछे, हंसना। पाँव, यहाँ बूंद। बांध, घुट। 5 आंधी। सूंघना, बॉस। गाँव, सुन। तो ये सारे जो शब्द हमने अभी पढ़े हैं बच्चों, ये आपकी नोटबुक में आपको गुड हैंडराइटिंग में इसको लिखना है और फिर से पढ़ने की कोशिश करनी है। और ये जो कहानी हमने सीखी है ये भी फिर से आपको पढ़ना है। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।